कहा नारद, जयते जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुवो पदमपि आतो यज्ञ कृपा तो ध्रुवो हम, सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रो नतास्मि, सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे नारद, आप धन्य हो। अरे जो गर्भवती कयाधु को अपने वचनामृत से जो प्रहलाद जैसा भक्त प्रदान कर दे, जिस प्रहलाद पर नारद जी की कृपा होने पर जिसको भगवान नरसिंह की प्राप्ति हो जाए, और जिस ध्रुव को नाम का आश्रय देने पर जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, आप वही नारद हो। हे नारद जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं, और मैं सदैव तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान रहूंगी। मैं ये तुम्हें वचन भी देती हूं, वचन रचन में कम, और कदाचित मैं तुम्हारे हृदय आंगन को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाऊंगी, ये मेरा वचन है। धन्य है महाराज देवी भक्ति, जिस भक्ति के प्रभाव से, जिसके हृदय में भक्ति है वही तो भक्त है। जिस भक्ति के प्रभाव से वह भगवान भी खिंचे चले आते हैं। आप लोगों ने सदन नाम के कसाई की कथा श्रवण की होगी, जो सालेग्राम जी से मांस को तोलता था, लेकिन भक्ति, उसका भाव इतना दिव्य है कि सालेग्राम भगवान को संत जी की सेवा भी पसंद नहीं आई। यही तो भगवान की विशेषता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही तो हमारे परमेश्वर की कृपा है। बंधु, एक लक्ष्मण दास जी महाराज थे, बोलो राधे राधे। और लक्ष्मण दास जी महाराज जो अपने सीताराम जी की, ठाकुर जी की दिव्य सेवा किया करते थे, भगवान की अनन्य उपासक, जिनके यहां नाना प्रकार के संत महापुरुष आते, भोजन ग्रहण करते, उनकी कुटिया पर, उनके आश्रम पर रहते, भगवान नाम संकीर्तन करते, चले जाते। एक दिन एक चोर ने, एक ठगिया ने देखा कि संत जी के आश्रम में जो मंदिर है, और उस मंदिर में जो भगवान है वह स्वर्ण जड़ित है और बहुमूल्य है। तो जो ठगिया है, जो चोर है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और उसने एक संत का रूप धारण कर स्वांग रच करके और संत जी की कुटिया पर आ गया। निरंतर संत जी के साथ भगवान का भजन करता। अब एक दिन उसने देखा कि संत जी सो गए और जो मंदिर है वह सूना पड़ा हुआ है। अब तो जैसे ही उसने देखा कि आश्रम में कोई नहीं है, तो काल नेमते ही कारण आया। तो हृदय का जो भाव था, किस लिए आया था? ठाकुर जी की चोरी करने के लिए। और जैसे उसको मौका मिला तो उसने ठाकुर जी को उठाया और अपनी झोली में रख करके और चलने लगा। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे जो बाबा हैं, जो संत जी हैं, वह सो रहे हैं।
और कोई पार्षद कोई संत यहां है नहीं। तो बंधु भगवान ने यहां चमत्कार दिखाया। भगवान ने देखा कि मेरी चोरी करके यह मेरे भक्त से मुझे दूर कर रहा है, तो भगवान उदास हो गए और भगवान ने चमत्कार दिखाया कि स्वयं ही सिपाही बनकर के, चौकीदार बनकर के प्रकट हो गए। और जो चमत्कार दिखाया कि जो चोर भग रहा है उसी के पैर की एक जूती पैर से निकल गई और माताओं वह उड़ करके और उस चोर के सिर पर पड़ने लगी। अब चोर ने देखा ये तो बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है, वो भयभीत तो हो गया, पीछे मुड़ के देखा तो देखा कोई है। फिर भगवान अंतर्धान हो गए, फिर भगा तो भगवान आगे जाकर के फिर प्रकट हो गए, फिर देखा तो भगवान फिर अंतर्धान हो गए। अब वह चोर भागता रहा और अंत में भगवान ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा जी आप कौन? उन्होंने कहा मैं बाबा का चौकीदार हूं और आप बाबा के ठाकुर जी को चुरा करके ले जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं। आप बाबा को जैसे ज्ञात हुआ तो देखा सामने से वह चोर आ रहा है और उनके साथ एक सिपाही, एक द्वारपाल भी है। आके बाबा से कहा बाबा महाराज यह चोर, यह ठगिया आपके ठाकुर जी को चुरा करके ले जा रहा है। बाबा तो भक्त थे, सब जानते थे कि सामने जो चौकीदार बन के खड़ा है ये कोई साधारण चौकीदार नहीं है। अब जब बाबा को साक्षात भगवान मिल गए तो बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाबा बोले भैया बात ये है कि इसको इस धन की आवश्यकता हो सकती है, इसकी दृष्टि में मेरे भगवान मात्र धन है, इनको बेचने पर इनको मात्र धन मिल सकता है, तो हो सकता है कि इनको इस धन की आवश्यकता हो। तो बाबा ने कहा चोर से भैया आप ले जाओ। अब जैसे चौकीदार जाने लगा तो बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान जो चोर है ना इसको तो जाने दो, लेकिन आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो भगवान समझ गए कि बाबा ने मुझे पहचान लिया है। तो भगवान ने पूछा बाबा आपने उस चोर को दंडित क्यों नहीं किया? बाबा बोले भगवान इतने दिनों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, क्या आपने कभी आकर मुझे दर्शन दिया? क्या कभी आपने आकर के मेरे समक्ष मुझसे बात की? अरे मुझसे अच्छा तो वह चोर है जिस चोर के कारण मुझे आपकी प्राप्ति हो गई। अब महाराज उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसको दंडित करना चाहिए, इसलिए वह चोर दंड का भागी नहीं है, अपितु वह चोर साधुवादिता का अधिकारी है। यही तो भगवान की भक्ति है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर